हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 14। आज हमारा लेक्चर जो है वो 14 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास सेक्शन नंबर 35 बात करता है सूट अगेंस्ट गार्जियंस वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वार टेकन। और सेक्शन नंबर 36 बात करता है सूट अगेंस्ट गार्जियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वाज नॉट टेकन। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ लिखा है इसलिए कि दोनों के अंदर सिर्फ फर्क इतना है कि एक के अंदर बॉन्ड लिया जाता है और ठीक है, और दूसरे के अंदर बॉन्ड के बिना है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। सूट अगेंस्ट गार्जियन मतलब केस होगा किसके खिलाफ, एक गार्जियन के अगेंस्ट में केस होगा। वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वाज टेकन, जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड जो है ना वो लिया जाता है गार्जियन से। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट हैज गिवन अ बॉन्ड ड्यूली अकाउंट फॉर what he may receive in respect of the property of his ward। मतलब जब भी कोई गार्जियन अपॉइंट होता है या फिर गार्जियन डिक्लेयर होता है तो फिर कोर्ट उससे एक बॉन्ड लेगी। ठीक है, कोर्ट उससे क्या लेगी, सेक्शन 35 पढ़ रहे हैं हम। कोर्ट उससे हमारे पास बॉन्ड लेगी, ठीक है, कि वो अपना अकाउंट मेंटेन जो करेगा, कि वो जो अकाउंट के साथ डील करेगा क्या वो रिसीव करेगा, ठीक है, क्या वो रिसीव करेगा, क्या वो विड्रॉ करेगा पेमेंट्स, या क्या लेन देन करेगा प्रॉपर्टी के साथ, कहीं प्रॉपर्टी के साथ मिसयूज तो नहीं करेगा। आप जो है ना हमें बॉन्ड दे दें। ठीक है, द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय पटिशन एंड on being satisfied that the engagement of the bond has not been kept। अगर कोई पटिशन फाइल करता है आके कोर्ट में और आके कहता है पटिशन में कि ये जो बॉन्ड जो लिया गया था इससे, फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, ठीक है, एक्स जो है वो माइनर है, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स माइनर है, इसकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, इसका गार्जियन अपॉइंट होता है वाई क्या अपॉइंट होता है, इसका गार्जियन। तो फिर गार्जियन से एक बॉन्ड लिया जाता है इस प्रॉपर्टी को डील करने के लिए, क्या करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को डील करने के लिए। और अब इस गार्जियन के खिलाफ जो है केस आता है, सूट आता है, एक पटिशन आती है कि इन्होंने जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था उसको इन्होंने बरकरार नहीं रखा, मतलब उन्होंने उसको मेंटेन नहीं रखा, इंगेजमेंट नहीं रखी उन्होंने, ठीक है। एंड अपॉन सच टर्म्स एज टू सिक्योरिटी, और अगर इस जो वार्ड है इसकी प्रॉपर्टी को अगर सिक्योर करने के अगर पर्पज से देखा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आर प्रोवाइडिंग दैट एनी मनी रिसीव्ड बी पेड इनटू द कोर्ट, कि कोई भी अगर पैसे वगैरह रिसीव किए हैं, ठीक है, आ रही बस में, तो वो कोर्ट में पेश किए जाए, इस गार्जियन को अब नहीं दिए जाए, अब कोर्ट में पेश किए जाएं, क्योंकि इन्होंने जो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया था ना कोर्ट में, कोर्ट को जो सेटिस्फाई किया था इन्होंने, कोर्ट को जो इन्होंने मुतमिन करके रखा था कि ये कभी भी किसी किस्म के कोई मिसयूज़ नहीं करेगा प्रॉपर्टी के साथ, मगर इन्होंने उस बॉन्ड को बरकरार नहीं रखा, इसलिए अब ये पेमेंट इसको नहीं मिलेगी, अब कोर्ट में जमा होगी। और अदरवाइज इज द कोर्ट थिंक्स फिट, अगर इसके अलावा कोर्ट बेहतर समझती है असाइन द बॉन्ड टू सम प्रॉपर पर्सन, तो फिर ये जो बॉन्ड ये एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, फॉर एग्जांपल इन्होंने 50 लाख का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, तो फिर ये 50 लाख का बॉन्ड किसी हमारे पास प्रॉपर पर्सन को दिया जाएगा, किसको, प्रॉपर पर्सन को। अब प्रॉपर पर्सन जो है ना वो वार्ड खुद भी हो सकता है, कौन हो सकता है, वार्ड खुद भी हो सकता है, या फिर कोई बेनिफिशियरी, या हमारे पास कोई ट्रस्टी हो सकता है जिसको बॉन्ड किसी और शख्स को भी दिया जा सकता है। Who shall thereupon be entitled to sue on the bond in his own name as if the bond had been originally given to him instead of the judge of the court, and shall be entitled to recover thereon as trustee for the ward in respect of any breach thereof। अगर फॉर एग्जाम्पल
ये एक्स है, ये माइनर है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, और वाई ये गार्जियन अपॉइंट होता है, और गार्जियन जो है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है, मगर वो उस बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया है उन्होंने उसका कोई भी जो है वो हमारे पास है उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, उन्होंने उसकी वायोलेशन कर दी। अब उसके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करता है कोई प्रॉपर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कौन प्रॉपर पर्सन, ये हमारे पास ऑन बिहाफ ऑफ वार्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई आ जाता है हमारे पास जेड, जेड कोई प्रॉपर पर्सन है, मतलब ये वार्ड का चचा है, क्या है ये वार्ड का चचा है। ये कहता है कि गार्जियन ने प्रॉपर्टी को मिसयूज किया, इन्होंने जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है ना इसको मिसयूज किया है, ठीक है। अब मतलब इसके अगेंस्ट में ये पटिशन सुनी जाए। अगर यहाँ पर बात ये हो जाए, अगर वो बॉन्ड जो है कोर्ट में एग्जीक्यूट किया है, कोर्ट के नाम से एग्जीक्यूट किया है, तो फिर वो बॉन्ड कोर्ट में रहेगा, और कोर्ट अगर चाहे तो प्रॉपर पर्सन को भी दे सकती है। मगर कोई शख्स अपने नाम से, फॉर एग्जांपल कोई जेड है, जेड अपने नाम से पटिशन फाइल कर सकता है इस सूरत में अगर उस वार्ड की प्रॉपर्टी के लिए, उस वार्ड के बिहाफ पर अगर कोई गार्जियन वाई फॉर एग्जाम्पल कोई गार्जियन था, उन्होंने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, किसके नाम पर, जेड के नाम पर एग्जीक्यूट किया, कि अगर मैं किसी भी किस्म का कोई मिसयूज करूं, अगर मैं जो है नाअहल रहूं, ठीक है, परफॉर्म ड्यूटी अपने जो है ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पाऊं, ठीक है, मैं इन पर अमल ना कर पाऊं, किसी भी तरह की कोई भी इन्फ्रिंजमेंट हो मेरी जो है हमारे पास ऑफिस के दौरान, मेरी गार्जियनशिप के दौरान, तो फिर ये बॉन्ड जो है आप जब्त कर देना, ठीक है। तो फिर ये जेड जो है अपने नाम से कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जेड के जेड जो है पटिशनर है, एप्लीकेंट है, ठीक है। अब इसके बॉन्ड जो है वो मुझे दिए जाएं, तो फिर कोर्ट बॉन्ड इसको दे सकते हैं, किसके लिए, वार्ड के लिए, ठीक है, एज अ ट्रस्टी, किसके लिए, एज अ ट्रस्टी, ठीक है। मतलब कोई ट्रस्टी गार्जियन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है जब कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया हो गार्जियन ने। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सेक्शन 36 बात करते हैं, सूट अगेंस्ट गार्जियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वाज नॉट टेकन। अब उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं जिसने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया हो, ठीक है। इसके अंदर दो हमारे पास सब सेक्शन थे, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 जो है वो ओमिट कर दिया गया है हमारे पास 1981 के ऑर्डिनेंस के तहत, ठीक है। अब सब सेक्शन 1 ही बचा है। सब सेक्शन 1 बात करता है वेयर अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट हैज नॉट गिवन अ बॉन्ड एज अफोरसेड। मतलब कोई भी शख्स जो है ना वो गार्जियन अपॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये माइनर है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है ये, हम क्योंकि प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि हम गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सेक्शन 27 से लेकर 37 तक, तो फिर ये वाई इसका गार्जियन अपॉइंट होता है, ठीक है। आ रही बात समझ, विदाउट जो है बॉन्ड, अब इन्होंने कोई किसी किस्म का बॉन्ड नहीं दिया है। आ रही बात समझ, मतलब जो ऊपर जो सेक्शन 30 अंडर सेक्शन 35 के तहत जो बॉन्ड बताया गया है, ठीक है, वो बॉन्ड इन्होंने अंडर सेक्शन 36 के तहत नहीं पे दिया, ठीक है, बॉन्ड नहीं लिया गया उससे, सेक्शन 36 के तहत उससे बॉन्ड कोई भी नहीं लिया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, विथ द एनी पर्सन, ठीक है, विथ द लीव ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर कौन सूट फाइल कर सकता है, यहाँ पर सूट कौन फाइल कर सकता है। मतलब वहाँ पर पटिशन सेक्शन 35 के तहत कौन पटिशन फाइल कर सकता है, 36 के तहत कौन पटिशन फाइल कर सकता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, पहले ये क्लियर कर लें। एनी पर्सन विथ द लीव ऑफ द कोर्ट में एज नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब कोई भी शख्स, जब कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट ना किया गया हो तो फिर कोई भी शख्स, एनी पर्सन विथ लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की इजाजत से, विथ द लीव ऑफ द कोर्ट मे एज नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब एज अ नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब मैं इसका जो है ना वो नेक्स्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे जो है इजाज़त दी जाए कि मैं इस गार्जियन के अगेंस्ट में पटिशन फाइल कर सकूँ। मतलब हमारे पास गार्जियन कौन था, हमारे पास वाई गार्जियन है माइनर का, तो फिर माइनर का कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड आता है, कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एल जो है क्या है, माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड है, ये आता है और लीव ऑफ द कोर्ट मांगता है कि मुझे कोर्ट से इजाज़त मिले कि मैं गार्जियन के अगेंस्ट में सूट फाइल करूं क्योंकि इन्होंने इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया है, वार्ड की प्रॉपर्टी का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है।
एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ द वर्ड, किसी भी वक्त, एनी टाइम जब वो उसकी माइनॉरिटी जो है ना वो हमारे पास रहे, जब एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ द वर्ड, जब जो बच्चा छोटा है ना वो माइनर हो रहे, जब तक वो 18 साल की उम्र से जब तक वो कम है, ठीक है, तब तक वो कोई भी शख्स जो है ना वो पटिशन फाइल कर सकता है। एंड अपन सच टर्म्स इज अफोरसेड, मतलब ऊपर जो भी शर्तें वगैरह दी गई हैं उसके तहत इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द गार्जियन, कोई भी केस जो है गार्जियन के अगेंस्ट में फाइल कर सकता है, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई। आर इन केस ऑफ हिज डेथ, या फिर वो गुजर जाए, अगर फॉर एग्जांपल वाई की डेथ हो गई है तो फिर इसके क्या होंगे, लीगल वर्सा होंगे, जायज़ वर्सा होंगे, ठीक है, अगेंस्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फॉर एग्जांपल इसके बेटे वगैरह रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जांपल वाई का एक बेटा है हमारे पास, क्या है Y1, तो फिर इसके अगेंस्ट में सूट फाइल होगा। फॉर एन अकाउंट ऑफ वाट द गार्जियन हैज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, किसके लिए वो सूट फाइल करेगा कि गार्जियन ने जो है ना वो माइनर की प्रॉपर्टी से कितना क्या वसूल किया उस खाते के लिए, ठीक है, उसका खाता जो है ना वो हमें दिया जाए कि उन्होंने क्या वसूल किया, क्या उन्होंने डील किया, क्या इन्वेस्ट किया, क्या उन्होंने कमाया, क्या खर्चा किया, सारा कुछ हमें वो दिया जाए। एंड में रिकवर इन द सूट, और अगर कुछ बचते हैं गार्जियन की तरफ तो फिर वो वाई से वसूल किए जा सकते हैं, अगर वाई मर चुका है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वसूल किए जा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एज ट्रस्टी फॉर द वार्ड, तो फिर एज अ ट्रस्टी मतलब जो नेक्स्ट फ्रेंड आया है अंडर सेक्शन 36 के तहत वो एज अ ट्रस्टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एज अ ट्रस्टी। यहाँ तक बात क्लियर है। सच अमाउंट एज मे बी फाउंड टू बी पेएबल बाय द गार्जियन और हिज रिप्रेजेंटेटिव एज केस में बी, मतलब कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि पेएबल हो, ठीक है, देने जैसी हो, मतलब उन्हों की तरफ वाजिब बनती हो कि वाई ने जो है ना वो पेमेंट रिसीव की थी माइनर की प्रॉपर्टी से, ठीक है, माइनर के जो वार्ड की जो प्रॉपर्टी थी उनसे कोई इनकम इन्होंने रिसीव की थी, तो अब इन पर फर्ज है ना कि वो माइनर को दी जाए। अगर ये फॉर एग्जांपल इससे इसकी डेथ हो जाती, अगर वो हयाती हैं, ये जिंदा हैं, अलाइव हैं, तो फिर ये पे करेंगे, ठीक है, पेएबल होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये इसकी डेथ हो गई है तो फिर इसकी जो भी लीगल हेयर्स हैं वो इनको पे करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम 37 डिस्कस करेंगे, तब तक ये आप इनको नोट कर लें। जी डियर फ्रेंड्स, तो आपने नोट कर लिया वो हमारे पास सेक्शन 35 और 36 को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 37, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इनकी और इनके अंदर क्या डिफरेंस है। एक तो बड़ा डिफरेंस ये था कि बॉन्ड था, बॉन्ड की बात थी, और दूसरा डिफरेंस क्या है वो मैं इसके अंदर ये लेक्चर्स डिस्कस कर लें, इसके बाद हम हमारे पास है ये सेक्शन डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जनरल लायबिलिटी ऑफ गार्जियन इज ट्रस्टी, मतलब जो ट्रस्टी होगा ना, जो गार्जियन होगा ना एज अ ट्रस्टी, उसकी जनरल लायबिलिटी क्या होगी, उसकी जो है ना जनरल लायबिलिटी क्या होंगी, आइए देख लेते हैं। Nothing in either of the two last foregoing sections shall be constituted to deprive a ward or his representative of any remedy against his guardian or the representative of the guardian। मतलब ये दोनों सेक्शंस के अंदर जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं वो कभी भी एक हमारे पास डिप्राइव नहीं करेंगे। डिप्राइव समझते हैं आप, मतलब महरूम नहीं करेंगे, इसका राइट नहीं छीनेंगे, ठीक है, डिप्राइव नहीं करेंगे एक वार्ड को और उस वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, आ रही बात समझ में, कि वो केस फाइल ना कर सके, ठीक है, मतलब उससे वो हक नहीं छीना जाएगा, उसको इस हक से महरूम नहीं किया जाएगा कि वार्ड जो है ना या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई सूट फाइल करे अपने गार्जियन, ठीक है, अपने गार्जियन या फिर उस गार्जियन के रिप्रेजेंटेटिव पर,
आ रही बात समझे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है सेक्शन 35 और 36 के अंदर के किसी वार्ड को, किसी माइनर को या फिर माइनर के वर्षा को जो है ना अहल कर दे या फिर उससे हक छीन ले कि वो अपने ट्रस्टी के अगेंस्ट में केस फाइल करे। यहाँ पर कौन केस फाइल करा? 35 और 36 के अंदर एक जो गार्जियन का, मतलब गार्जियन के अगेंस्ट में सूट फाइल हो रहा था। कौन कर रहा था? कोई ट्रस्टी कर रहा था, ठीक है, मतलब वार्ड का कोई नेक्स्ट फ्रेंड या फिर कोई वार्ड का कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कर रहा था, ठीक है। मगर 37 में क्या बात की जा रही है? 37 में बात ये की जा रही है कि माइनर जो है ना, आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी, माइनर जो है ना वो खुद जो है मेजर होने के बाद इस गार्जियन के अगेंस्ट में भी सूट फाइल कर सकता है खुद, और उसके अगेंस्ट में जिसने सूट फाइल किया था सेक्शन 35 और 36 के तहत, उस ट्रस्टी के अगेंस्ट में भी सूट फाइल कर सकता है। थोड़ी कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज बस समझिए, ऑफ द गार्जियन विच नॉट बीइंग एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन आइदर ऑफ दो सेक्शन, जो कि दोनों सेक्शंस में ये बात नहीं बताई गई कि गार्जियन भी या फिर गार्जियन का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन हमारे पास ट्रस्टी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, ऐसा कुछ भी ऊपर दोनों सेक्शंस में नहीं बताया गया। मगर ये सेक्शंस खास तौर पर इसको स्पेशल राइट्स देता है गार्जियन वार्ड को या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जब वार्ड है, ठीक है, मेजर होने के बाद ये केस फाइल कर सकता है उस गार्जियन या फिर ट्रस्टी के ऊपर। मगर अगर गार्जियन की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है तो फिर कौन करेगा? इसके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? एनी अदर बेनिफिशियरी और हिज रिप्रेजेंटेटिव वुड हैव अगेंस्ट हिज ट्रस्टी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रस्टी, मतलब कोई भी बेनिफिशियरी या फिर वार्ड खुद करे, ठीक है, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई भी इसका बेनिफिशियरी हो वार्ड का, ठीक है, कोई भी क्या हो? बेनिफिशियरी हो, ठीक है, या फिर उस बेनिफिशियरी का जो है ना रिप्रेजेंटेटिव हो, क्या हो? हिज रिप्रेजेंटेटिव हो, तो फिर वो सूट फाइल कर सकता है उस गार्जियन के अगेंस्ट या फिर उस ट्रस्टी के अगेंस्ट में। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है, मैं आपको अब एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या बात थी 35 के तहत? 35 में ये था कि कोई प्रॉपर पर्सन कर सकता है। कौन कर सकता है? कोई प्रॉपर पर्सन। अब प्रॉपर पर्सन में कौन आ सकता है? प्रॉपर पर्सन में वार्ड खुद भी आ सकता है या फिर कोई इंटरेस्टेड पर्सन जो कि कोर्ट की नज़र में अहल हो। यहाँ तक बात क्लियर है? और सेक्शन 36 में एनी पर्सन बात करता है। एनी पर्सन मतलब कोई भी शख्स जो भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, वो सूट फाइल कर सकता है। वहाँ पर प्रॉपर पर्सन है 35 के तहत, और 36 में एनी पर्सन। 35 में बॉन्ड जब लिया गया था उस वक्त की बात है, और 36 में मतलब उसके मतलब जो गार्जियन है उसके खिलाफ केस जब उससे कोई बॉन्ड ना लिया गया हो, मतलब वो केस कोई भी शख्स फाइल कर सकता है। 35 जो है ना वो प्रॉपर पर्सन ही फाइल कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं आपको एक मिसाल बता दूं कि ये जो एक्स है ये माइनर है, ठीक है, ये माइनर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है इतनी सारी, क्या है इसकी? ये इसकी प्रॉपर्टी। इसका गार्जियन अपॉइंट होता है वाई। वाई क्या होता है? गार्जियन अपॉइंट होता है। अब माइनर जो वार्ड जो है एक्स, एक्स क्या है? वार्ड है। इसकी प्रॉपर्टी को वाई ने मिसयूज किया, कोर्ट में बॉन्ड दिया मगर मिसयूज किया इन्होंने। इसके अगेंस्ट में ये इसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड आता है। कौन आता है? नेक्स्ट फ्रेंड या फिर इसका कोई ट्रस्टी आता है, नेक्स्ट फ्रेंड कहें, ठीक है, या फिर कोई ट्रस्टी कहें। इन्होंने केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट में कर दिया गार्जियन के अगेंस्ट में। गार्जियन कौन सा? गार्जियन वाई। गार्जियन के खिलाफ केस फाइल कर दिया किस सेक्शन के तहत? अंडर सेक्शन हमारे पास 35 या फिर 36, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फ्रेंड या ट्रस्टी, फॉर एग्जाम्पल हम नाम दे देते हैं कि इसका नाम जो है एल, या फिर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फ्रेंड या फिर ट्रस्टी आया है जिसका नाम है
ये एक्स, ये वाई और ये हमारे पास जेड। जेड ने केस फाइल किया किसके खिलाफ? वाई के अगेंस्ट में, ठीक है, सेक्शन 35 या फिर 36 के तहत। मगर जब गार्जियन खुद जो है ना वो मेजर बन गया, मतलब क्या बन गया? वो उन्होंने जो है ना वो बालिग हो गया, अब वो खुद चाहे तो केस फाइल कर सकता है अंडर 35 और 36 के तहत गार्जियन के खिलाफ। और जो है अंडर सेक्शन हमारे पास 37 के तहत वो किसके भी अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, अपने गार्जियन के अगेंस्ट में भी कर सकता है और अपने उस ट्रस्टी के अगेंस्ट में भी कर सकता है। कौन सा ट्रस्टी? ये जेड ट्रस्टी, जिसने गार्जियन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया था 35 या 30 हमारे पास 6 के तहत। अब क्या सूट फाइल कर सकता है कि ये जो नेक्स्ट फ्रेंड है, जो ट्रस्टी आए हैं, इन्होंने मिसयूज किया है मेरी प्रॉपर्टी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे? ये वाई जो गार्जियन अपॉइंट हुआ था वो, और जो नेक्स्ट फ्रेंड था जेड, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इन्होंने मिसयूज किया प्रॉपर्टी का। और वाई ने कहा कि जेड जी आप मुझ पर केस फाइल कर दो मिसयूज का। और जब केस फाइल किया फिर दोनों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, कंप्रोमाइज़ करके कुछ पैसे इन्होंने रख लिए, कुछ पैसे इन्होंने रख लिए। जब वार्ड जो है ना मेजर हुआ, जब वार्ड जो है वो मेजर बन गया, वो बालिग बन गया, उसने देखा कि यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी वाई ने सारी हड़प कर दी और वाई ने अपना ही बंदा कोई खड़ा कर दिया, उसके अपने खिलाफ केस दाखिल करवाया और फिर कंप्रोमाइज़ करवाया और फिर माल सारा हड़प कर दिया। अब क्या कर? अब जो है ना ये मेजर हो गया, ठीक है, मेजर हो गया तो 37 सेक्शन के तहत वो पटिशन फाइल कर सकता है उस ट्रस्टी के अगेंस्ट में भी, मतलब उस वाई जेड के खिलाफ भी वो केस दाखिल कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये खुद भी कर सकता है मेजर होने के बाद, अगर खुदा ना खास्ता इसकी डेथ हो जाती है इस माइनर की, इस वार्ड की, तो फिर इसके वर्षा जो है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी इस ट्रस्टी के खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं कि इन्होंने जो केस फाइल किया था गार्जियन के अगेंस्ट में, ठीक है, वो उससे हम मुतमिन नहीं हैं, ठीक है, अब हमारा केस जो है वो सुना जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। आज हमने हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, ठीक है। हमने आज कहाँ तक डिस्कस किया है? आज हमने 37 तक डिस्कस किया है। 37 तक मतलब गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी जो पोर्शन था ना, गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी का जो पोर्शन था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 अभी हमारा चल रहा है, ड्यूटीज राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ गार्जियन, जिसके अंदर सेक्शन 20 से लेकर 42 तक है। मगर हमने जो पोर्शन, जो छोटा सा पोर्शन था गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी का 27 से लेकर 37 तक, वो आज हमने मुकम्मल कर लिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम पोर्शन टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप, जो कि 38 से लेकर 42 तक डील करता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।